越过了山坡，顶着太阳的我，喜欢汗水划过脸颊那一刻。你落我很多，逞强说回应我，不得不说你再次与错对手。看云一朵朵拼凑成我们想要的模样，你微笑着对我说，有着主向我。你一边弹琴，我一边唱歌，树上的鸟儿也在跟我们和。小小的人啊，在大大的银河，用光速连接我们的快乐。这微笑的泪水是幸福的，你每一次调侃我都记得。当我撅着嘴，你躲到我一侧。मुझे तो लगता है कि इसके पीछे कोई और वजह है। जुआन ऐसा लड़का बिल्कुल नहीं है। कह नहीं सकते, है तो एक लड़का ही। लड़कियों के साथ खेलना लड़कों की फितरत होती है। जुबान की इस तरफ बदनामी मत करो। तुम अब भी उसकी साइड ले रही हो। इस सब के बाद भी किसी ने सही कहा है, प्यार अंधा होता है। मैंने कहा ना ऐसा मत कहो। अच्छा ठीक है, नहीं कहूंगी तुम्हारे प्रिंस को कुछ, लेकिन तुम्हें कुछ सोचना होगा। वो अब्रॉड भी गए और साथ फोटोज भी खिंचवाई। अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो सुनानिंग जुआन को तुमसे दूर ले जाएगी। बिल्कुल नहीं। तुमने मुझसे ये पहले क्यों नहीं कहा? मुझे तो कल से ही पता है और मैंने उसे वादा करने के बारे में भी सोचा था। एक मिनट रुको, मुझे ये सब बाद में समझाना। ये सिचुएशन मेरा स्पिरिट नहीं दिखाती। झुको। इसका मतलब तुम शर्मीली नहीं हो। मुझे शर्मीली क्यों होना चाहिए? जरा कम बोलो। चलो झुक जाओ। ठीक है। खुश हो? नहीं, मुझे तुम्हें ऊपर से देखना है। ठीक है। ये बात तो मैं मानती हूँ। ठीक है, ये कहो। लड़की, पहले तुम अपना हाथ हटा सकती हो? अरे अभी कहो, वरना मैं तो अब मैं कहता हूँ। मेरी माँ ने कल मुझे फ़ोन किया था, मुझे हमारे स्कूल के प्रोग्राम के बारे में बताने के लिए, और ये बार्कली कॉलेज के साथ होने वाला है। ये सिर्फ एजुकेशन के बारे में नहीं है, मैं वहाँ कुछ एक्टिविटीज़ में भी भाग ले सकता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ मास्टर डिग्री कर सकता हूँ। माँ ने कहा कि उन्होंने पहले ही मेरे लिए साइन अप कर लिया है, लेकिन उस खाली जगह पर सोनेनिंग भी हो सकती है। क्या वाकई तुम पढ़ाई करोगे? तो पहले क्यों नहीं बताया? मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। भोली लड़की, हमारे बीच बात हुई थी ना, मैं एब्रोड में तुम्हारे साथ पढ़ना चाहता हूँ। अरे भाड़ में जाए। मैं अपनी काबिलियत को जानती हूँ। मेरे लिए विदेश में पढ़ाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, पर तुम्हारे लिए बहुत आसान है। तुम्हें तो जाना ही चाहिए। ये एक बहुत ही अच्छा अवसर है। लेकिन एनिंग भी वहाँ नहीं जाएगी क्या? वो तो उसके ऊपर है। तुम अपने तरीके से पढ़ाई करो, वो अपने तरीके से। क्या तुम उसके बारे में डे ड्रीमिंग करते हो? हाँ। मैं ऐसा क्यों करने जाऊंगा? मैं तो सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। वो जो सोचती है उसे अनदेखा करो। बस अपने जगह पर रहो और मैं तुम्हें अलाउ करूंगी। मैं हमेशा ऐसा ही करता हूँ। क्या सचमुच? हाँ, तो फिर तुम मुझे एक बात समझाओ कि उसका फोटो तुम्हारी वॉलेट में आखिर कर क्या रहा है? तस्वीर? क्या एनिंग तुम्हें ढूंढ रही थी? ज़ियोमा, उसने तुम्हें धमकी नहीं दी ना? इस बात को इग्नोर कर दो और मुझे क्लियरली समझाओ कि तुम उस लड़की का फोटो अपने वॉलेट में लेकर क्यों घूमते हो? अपनी गर्लफ्रेंड का फोटो क्यों नहीं रखते? मुझे बताओ, ये किस तरह का इंसाफ है? ज़ियोमा,
ये एक बात है जो मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। अरे जुआन, तुम ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो मेरे साथ? एमिंग, तुमने ही एंगसिन की तस्वीर बदली थी, उसके बदले अपनी तस्वीर रख दी। तुमने पिछली बार मेरे वॉलेट से ले लिया था, है ना? हाँ, पर मैं समझा सकती हूँ मैंने। एमिंग, मुझे कभी पसंद करने के लिए शुक्रिया, लेकिन अब मेरे पास योमा है। और बड़ी बात, उसने मुझे अभी बताया कि हम दोनों के साथ जाने से उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है यूएसए के प्रोग्राम में भाग लेने के लिए। उसने जिस नज़र से मुझे देखा था, उसमें सिर्फ और सिर्फ उम्मीद और भरोसा था। वो सच में मेरी भलाई चाहती है। भले ही हम 1000 किलोमीटर दूर हो, हम दोनों यूएसए जा सकते हैं। उसे मुझ पर पूरा भरोसा है और इसलिए मैं उससे कभी कुछ छुपाना नहीं चाहता हूँ। ईमानदार होने का यही सही वक्त है। जुआन, जुआन। ये बात है, सच में तुम्हें पहले से ही पता है कि सुआग जिन की मौत का तुमसे कोई लेना देना नहीं है ना? हालांकि मुझे पता है कि मैंने उसे पानी में नहीं धकेला था। मैं उस हादसे के लिए खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। आखिरकार अगर मैं नहीं होता तो उस हादसे को शायद टाला जा सकता था। ये तो पागलपन है। तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? मैं इस बारे में सोच नहीं सकती कि तुम इतने सालों से ऐसे साइकोलॉजिकल दबाव में रहे हो। तो तुम्हारी मॉम ने तुम्हें बचाया, सुनाग जिन के बदले में, तो तुम उन्हें ब्लेम करते हो क्या? क्या उन्हें दोष देते हो? दरअसल मैं इतने सालों से इसके बारे में सोचता रहता था। आखिरकार अब मैं समझ गया। मेरी माँ एक माँ है, तो जब उनके सामने ऐसा कुछ हुआ तो वो अपने आप को रोक नहीं सकी, इसलिए वो गलत भी नहीं थी। इसके अलावा उस हादसे के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अकेले यूएसए चली गई। इतने सालों में उन्हें कभी भी खुशी नहीं मिली। जुआन, मुझे पता है ये आसान नहीं था। एक बहुत ही पीसफुल फैमिली फिर कभी वैसी नहीं हो सकती। मेरी माँ गलत नहीं थी। उन्होंने कहा था कि एक इंसान को अंतहीन रूप से बहुत सारे चॉइस करना पड़ता है, फिर नतीजा मिलता है। जुआन, तुम्हारा शुक्रिया तुमने मुझे ये सब बताया और ये सब बताने के लिए मुझे चुना। जोमा, इनफैक्ट मुझे थैंक यू कहना चाहिए। मैंने एक बार कहा भी था, तुम मेरे जीवन में बिल्कुल एक सनफ्लावर की तरह हो। इस पूरे साल में साथ रहने के लिए थैंक यू सो मच। ये मेरे पूरे जीवन का सबसे खूबसूरत दौर है। मेरे दोस्तों ने कहा कि मैं बदल गया हूँ, कहा कि मैं पुराने जुआन से अलग हूँ, लेकिन मुझे अच्छे से पता है ये सब तुम्हारे कारण हुआ।
तो इसी वजह से मैं तुम्हारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट हूँ। अम्मा, आई लव यू। अनिंग, तुम्हें क्या हुआ है? तुमने फिर डिनर नहीं किया? क्या ये जुआन की वजह से है? मॉम, मैं ठीक हूँ। जुआन के बारे में नहीं है, बस थोड़ा थक गई हूँ उस नए एक्सचेंज प्रोग्राम पर काम करके। मॉम, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। अनिंग, मॉम, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। मैं जानती हूँ तुम जुआन को भुला नहीं पा रही। तुम जो भी फैसला लोगी उसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम एक इंटेलिजेंट लड़की हो। पहले मैं और तुम्हारे पापा इस बिस्तर को निकाल देना चाहते थे, लेकिन तुमने मना किया। तुम्हें लगता था तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ है। अगर आज तुम्हारी बहन जिंदा होती तो वो जरूर तुम्हारा साथ देती। चलो, सोने का वक्त हो गया। हाँ, तुम्हें क्या लगा सब खत्म हो गया? भले ही तुम क्यों जामा को पसंद करते हो, भले ही तुम्हारी कोई बहन नहीं है, पर जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा। पर मैं तुम्हें कभी दूर जाने नहीं दूंगी, कभी नहीं। ठीक है, मैंने इनविटेशन फॉर्म भर दिया है। हाँ, तो अब अरे कितना लेट हो गया है, मुझे निकलना होगा। डॉर्मेट्री भी बंद हो गई होगी। तुम्हें पता है हॉस्टल बंद हो गया है, तो अभी क्यों जा रही हो तुम? तो फिर अब मैं क्या करूं? यहीं रुक जाओ, ये पहली बार तो नहीं है ना। ठीक है, पर मेरे पास मेरे पजामा नहीं है। मेरा पहन लो। नींद आ रही है? बहुत ज्यादा। हाँ, थोड़ी सी। पुराने नियम है, मैं बिस्तर पर सो जाऊंगी। क्या हम आज रूल्स को थोड़ा बदल सकते हैं? हाँ, जैसा भी तुम चाहो। मैं थोड़ी ही देर में यहाँ पर सो जाऊंगी, ठीक है? जुआन, सच कहूं तो कल मुझे एग्जामिनेशन के लिए जाना होगा। क्या मैं थोड़ी जल्दी सो सकती हूँ प्लीज? क्या तुम नाराज हो गए हो? बिल्कुल भी नहीं। तुमने मुझे और एनिंग को यूएसए जाने के लिए मंजूरी दे दी, फिर मैं तुम पर भरोसा क्यों नहीं कर सकता उसके साथ में जाने के लिए? हाँ, ठीक है, तो चलो जरा जल्दी आराम करते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।
बाय बाय प्रिंस जुआन। आज मैं तुम्हारे बेड पर सोऊंगी और फिर मैं तुम्हारे लाइफ पर कब्जा करूंगी। गुड नाइट। गुड नाइट। जियोनियो, तुम्हें सच में वजन कम करना चाहिए। कोई तुम्हारे वेट से सेटिस्फाइड नहीं लग रहा है। शेन चेन यांग, जू फे के साथ हमारी एक अपॉइंटमेंट है। जल्दी करो वरना हम लेट हो जाएंगे। मैं जल्दी क्यों करूं? उसे इंतजार करना चाहिए थोड़ा। चलो देखते हैं कि ये प्यारे एक बार फिर मेरी बहन के लिए उसकी जांच करेंगे। हैं, गुजियामा, यहाँ बैठो ना। तुम्हें क्या लगता है ये हॉस्पिटल तुम्हारे बाप का है? अगर तुम नंबर को पास होने देते हो और अगर आज हम ये नहीं कर पाए तो मुझे कल तुम्हारे साथ वापस जाना होगा। अब तुम्हें एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं देना चाहती हूँ। क्या तुम एक बार किसी और के बारे में नहीं सोच सकते? तुम एग्जाम के बारे में फिक्र मत करो। सबसे खराब सिनेरियो तब होता है जब तुम क्लास में होती हो। तुम जा रहे हो या नहीं? चलो चलते हैं फिर। हाँ, जुएन आज यहाँ क्यों नहीं है? क्या वो हमें एक साथ रहने देना चाहता है? इतना ही नहीं, वो पूरी तरह से ठीक है, लेकिन मैं भी तो ठीक हूँ। क्या ऐसा है? तुम्हारे साथ अकेले समय बिताना टफ है यार। तो आज हॉस्पिटल नहीं जाना है क्या? चलो यहाँ एंजॉय करते हैं ना। मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ। फिर से वैसे ही बनो और मुझे गुस्सा आ जाएगा, ठीक है? जूफे ने तुम्हारे लिए हर जगह तलाश की है और अभी तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम बाकी लोगों की देखभाल नहीं कर सकते? ठीक है, मैं तो अभी अकेले रह रहा हूँ ना। इतने सीरियस क्यों हो? चलो अब चलते हैं। ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम थोड़ी टॉलरेंट हो सकती हो? मैं एक पेशेंट हूँ इस समय, तो मेरी मदद करो। तुम चाहते हो तो यहाँ से बस चले जाओ, पर प्लीज मुझे छुओ मत। क्या तुम्हारे सीने में दर्द हो रहा है? नहीं, मैं ठीक हूँ। थोड़ा आराम करने दो मुझे। ओहो, मुझे फिर से धोखा मत दो। अगर तुम्हें एक्टिंग इतनी पसंद है तो बड़े होकर एक एक्टर बन जाना। सब मिलाकर मुझे पता है कि तुम्हें हॉस्पिटल नहीं जाना है। ज़ियामा। शेनचेन यांग, शेनचेन यांग, शेनचेन यांग। अभी कैसा है? बाहर बात करते हैं। चैंगिंग को देख के ऐसा लगता है कि उसे थोड़े दिन और यहाँ रहना पड़ेगा। इसकी हालत इतनी खराब है क्या? उसे ऑपरेशन 2 साल पहले ही कर लेना चाहिए था। इसे 2 साल पहले ख़त्म हो जाता। हार्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है ह्यूमन का। अगर वो कमज़ोर हो जाएगा तो क्या इसका मेरे धक्का देने से कोई लेना देना है? हाँ, थोड़ा बहुत। ज़ियोमा, तुम खुद को ब्लेम मत करो प्लीज़। अगर ये नहीं होता तो उसका डिजीज़ और भी बढ़ सकता था। हम लास्ट स्पेकुलेशन में बहुत ज़्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक थे। हार्ट सोर्स के बारे में कुछ पता चला क्या? हम अभी भी कांटेक्ट कर रहे हैं। जल्दी करो, जितने पैसे चाहिए उतने ले लो। तो प्लीज समझो, ये पैसे की बात नहीं है। एक नया हार्ट होने का मतलब है कि किसी आदमी का मरना। ये सारी बातें मुझे मत बोलो, मैं बता रही हूँ, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। मुझे मेरा भाई चाहिए। ठीक है, मैं एक नया ढूंढने का ट्राई कर रहा हूँ। अरे सुनो, इससे पहले मुझे हमेशा लगता था इसे एक्टिंग पसंद है। वो जहाँ भी जाता है चीजें बस गड़बड़ हो जाती हैं। पर अब उसे देखकर मुझे लगता है कि अगर वो बच गया तो मैं उसे अलाउ करूंगी कि वो किसी भी तरह की बेवकूफियां करे।
जो भी उसे पसंद है। सही कहा। अगर वो इस सिचुएशन से बाहर आ गया तो मैं चाहूंगा इसे एक लड़की मिले जो इससे भी ज्यादा नॉटी हो। तब उन दोनों के बच्चे भी होंगे जो इससे भी ज्यादा बहादुर होंगे, और हाँ, एक आम इंसान की तरह एक आम जिंदगी जिएंगे। शायद यही इसके लिए सबसे अच्छा होने वाला है। यहाँ कोई है जो बीमार आदमी को गाली देता है? तुम होश में हो? मैं जूफे को लेकर आती हूँ। कोई जरूरत नहीं, मैं होश में हूँ। सब ठीक है। जोफी अब लगातार शिकायतें करेगी। अगर वो यहाँ होती बहुत ज्यादा परेशान हो जाती। ऐसा मत कहो कि दूसरे परेशान हैं। मैं बस अब तुम्हें देखना चाहता हूँ। मैं सिर्फ अनोइंग चीजों के बारे में मजाक कर रहा हूँ। देखो, मेरी गर्लफ्रेंड का हाथ छोड़ दो, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड यहीं पे खड़ा है। इतना स्वार्थी। क्या? आखिर तुम अब क्या चाहते हो वो बताओ। मैं कुछ नहीं मांग रहा हूँ। तुम्हें वहां खड़े देखकर अपनी आईब्रोज को झुकाकर बस आराम करने में मदद कर रहा हूँ। मेरी आईब्रोज भी अभी अभी झुके थे, तो मुझे भी आराम करने में मदद करो। नहीं, तुम बिल्कुल नहीं। क्या तुम्हें भूख लगी है? मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊं? क्या हो गया? कुछ भी तो नहीं। ज़ुएन, क्या तुम शर्त को अभी भी गिन रहे हो? हाँ। तो अभी तुम उम्मीद कर रहे हो कि जूफी हार्ट सोर्स ना ढूंढ पाए? हाँ, तभी मैं मर सकता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं एक डॉक्टर हूँ। क्या तुम भूल गए हमारा वादा जब हम मेडिकल कॉलेज में नए थे? हम एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। शेंचनियांग, मैं बस उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम बच जाओ, ताकि तुम इसी तरह मेरे जियोमा को पाने के लिए मेरे साथ लड़ सको। तुम बाबा दिखावा मत करो, ऐसा मत करो। तुम हमेशा ऐसा करते हो। बहस करना बंद करो, मेरे लिए यहीं पर रहो। मैं अपने भाई को ढूंढ कर आती हूँ। मैं अभी गई और अभी आई। हार्ट का सोर्स एक रियल प्रॉब्लम है। 50 से ज़्यादा लोग इस सिटी में हार्ट ऑपरेशन के लिए रुके हुए हैं। अभी तो हमें हुआन या ज़ेंजू दोनों में से कोई एक प्रोवाइड कर सकता है। जियो एक एक्सपर्ट को बुला रही है एग्जामिनेशन के लिए। क्या शेंचनियांग खुद को संभाल सकता है? जब तक ऑपरेशन नहीं होता क्या कुछ नहीं किया जा सकता? तुम चिंता मत करो, हॉस्पिटल ने हार्ट इम्प्लांट ग्रुप के एक्सपर्ट्स को बुलाया है। सोर्स मटेरियल आने से पहले वो ठीक हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन में कितना टाइम लगेगा? मुझे लगता है कि 2 से 3 दिन का वक्त लगेगा, मैक्सिमम 1 वीक का। तुम लोग अभी घर जाओ, इधर रुके कोई भी मतलब नहीं है। शैंगयांग को आराम की ज़रूरत है, समझ गए? हम दोनों भी साथ जाएंगे। जुआन, तुम्हें कौन से डिपार्टमेंट में जाना है? मैंने अभी तक इसके बारे में नहीं सोचा है। मुझे तो हार्ट के डिपार्टमेंट में जाना है। शेंचनियांग के कारण? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, पर मुझे ऐसे अचानक लग रहा है। बोलो प्रिंस जुआन, क्या ऐसे वक्त में जेलस होना अच्छी बात है? बिल्कुल नहीं। मैं तो एक हैप्पी मैन हूँ। फ्यूचर में हार्ट डिपार्टमेंट में हमें एक बहुत ही बढ़िया डॉक्टर मिलने वाला है, और वो है जियोमा। देखो, मेरा मजाक मत उड़ाओ। मेरी काबिलियत से मैं एक सिंपल सी डॉक्टर बन सकती हूँ, लेकिन तुम तो अलग हो। तुम्हारे जैसा बेहतरीन स्टूडेंट आगे जाके बहुत सारी जिंदगियां बचा सकता है। फिर मैं भी हार्ट डिपार्टमेंट में जाऊंगा। हाँ? अरे ये तो काफी तेज है। क्या ये थोड़ा जल्दी नहीं है? मैंने तुमसे एक बार कहा था कि मैं भी तुम्हारे डिपार्टमेंट में काम करना चाहता हूँ। तुम बहुत अच्छे हो। जियोमा, तुम शेंचनियांग के बारे में चिंता मत करो, वो ठीक हो जाएगा। तुम सच में अच्छे हो। शेंजीवी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, तो अगर उसे एक ऑर्गन मिल जाए तो सर्जरी के सक्सेस होने का चांसेस बढ़ सकती है। और जहां तक मुझे पता है, एब्रोड में हार्ट इम्प्लांट के बाद दर्ज किया गया सबसे लंबा जीवन काल पूरे 28 साल है, जो कि अच्छी बात है। शेंचनियांग अभी भी जवान है, तो 1 से 2 साल तक आराम करना होगा। देखना, वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो अभी भी बहुत यंग है। लेकिन ये तो हार्ट ट्रांसप्लांट की बात है।
अभी भी ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि कुछ भी गलत नहीं हो सकता। खतरा अभी भी टला नहीं है, लेकिन हमें मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पर यकीन करना होगा। हमारा हार्ट डिपार्टमेंट शहर में सबसे अच्छा है। मैंने सुना है कि सर्जरी की जिम्मेदारी डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर पर है। शेंचन बहुत लकी है, देखना वो ठीक हो जाएगा। हाँ, लेकिन मुझे अभी भी चिंता हो रही है। अगर ऐसे ही चिंता करोगी तो तुम पढ़ोगी कैसे बताओ? पता है ना कल एग्जाम है, क्या तुम एक बार और ट्राई करना चाहोगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना है। अच्छी लड़की, चलो पढ़ो। दिन भर पढ़ाई करना, मेडिसिन पढ़ना बहुत मुश्किल है। मेरी गर्दन दुख रही है। मेडिसिन पढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है, पर डॉक्टर बनना बहुत मजेदार है। तो इससे मैं क्या कहूँ? दर्द में इसे खुशी कहूँ या खुशी में इसे दर्द कहूँ? हाँ, ये वाला ठीक है। अब मस्त लगा, मैं यही बोल रहा था। ठीक है सर। आपका ये लोग अच्छा लगता है। ओके, मैं देख लेता हूँ। तुमने मुझे किस क्यों किया? तुम थक गई थी ना, तो तुम्हें ठीक कर रहा हूँ। एक किस से क्या होने वाला है? तो फिर आज रात आ जाओ, क्या कहती हो? तो तुम्हें मुझे घर ले जाना है रोशनी बंद होने से पहले, है ना? और आखिरी बार तो लीना और लियोदान मुझे देखकर कितने दिनों तक हंसे थे, पता है? वो सब तुम्हें देखकर जेलस हो रहे हैं। चलो चलते हैं। मदद करो, मदद करो, मेरी बहन को बचाओ। वो सांस नहीं ले रही है। जुआन, उसकी मदद करो। मैं नहीं कर सकता। जल्दी ध्यान से देखो, वो सोना नियन नहीं है। हम उसकी मदद कर सकते हैं। उसकी मदद करनी होगी वरना देर हो जाएगी। चलो। चलो इसे हॉस्पिटल में लेकर चलते हैं, ठीक है? जुआन, थोड़ी देर हो जाती तो शायद वो। अब सब कुछ ठीक है। क्या उसे अब बेहतर नहीं लग रहा है? थैंक यू जियो अम्मा। इडियट कहीं के, तुमने उसे वहीं पर बचा लिया था। अगर तुम नहीं होती तो मैं एक बार फिर से गलती कर बैठता। मेरे प्रिंस जुआन, तुम वापस से जीत गए हो। और सुनानिंग से भी तुम उससे आज़ाद हो गए हो। वो निकल गई है और वो भी आज़ाद है। मुझे लगता है कि तुम्हें और अच्छा लगता होगा। अगर तुम नहीं होती तो सच में मुझे पता नहीं मैं आज क्या करता। इतने अच्छे मत बनो। तुमने मेरी बहुत मदद की है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? अगर मैं थोड़ी सी भी तुम्हारी जैसी बन सकूं, तो मैं मुस्कुराऊंगी। पागल लड़की, वो मैं हूँ जिसे मुस्कुराना चाहिए। यही सच है। ऐसा मत करो ना, तुम हमेशा ऐसा करते हो। अब मैं ठीक हो गया हूं, पर मैं खुश नहीं हूं। चलो चलो। मुझे लगता है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। ए, मैंने ये चुना। ओह माय गॉड, मुझे लगता है कि मैंने वापस गलत चुना। और 13 नंबर के बारे में क्या कहना है? शायद सी है। ऐसा तो नहीं है। ठीक से देखो। हाँ,
मेरा तो हो गया है। मुझे लगता है अगर इस बार मैं हॉस्पिटल में नहीं गई तो मेरा निशान ही काफी होगा। आखिर तुम इतने अच्छे क्यों हो? हम रोज एक जैसा ही तो खाना खाते हैं। तुम आधे महीने से तो चले ही जाओगे। मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या करूंगी तुम्हारे बिना? और मैं अगर असफल रही तो फिर क्या होगा? और अगर मैं अच्छी डॉक्टर नहीं बन पाई तो क्या होगा? चिंता मत करो, मैं तुम्हें ऑनलाइन पढ़ाऊंगा। तुम मास्टरमाइंड की गर्लफ्रेंड हो। अगर मैं ये ग्रेजुएशन एग्जाम नहीं ले सकता तो देखना मैं खुद को ही मार दूंगा। ऐसा मत करना, मैं ये अलाउ नहीं करने वाली। ये सच में इतना मुश्किल नहीं है। ज़्यादा किताबें पढ़ो, देखना तुम्हें सब कुछ याद रहेगा। थ्योरी एक चीज़ है और एक्शन है दूसरी चीज़। तुम्हारे ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद तुम देख लेना, मुझसे भी बेहतर हो जाओगी। लेकिन मुझे बताओ कि मैं ऐसा सब कुछ क्यों सुनूं? मैं तुम्हारे जैसे ही विभाग में काम कर सकती हूँ और अपने सपने पूरे कर सकती हूँ, है ना? आज की अगली सर्जरी हमारे हॉस्पिटल का खजाना डॉक्टर जुआन करने वाले हैं, तो उनका स्वागत कीजिए। और उनकी असिस्टेंट होगी गुजिया माँ। क्या ये सुनना तुम्हें एक्साइटिंग नहीं लगता है? इंतजार के लायक नहीं? ये एक मॉरल बूस्ट है, तुम्हें ऐसा ही सोचना चाहिए। जोमा, इनफैक्ट एक डॉक्टर होने के नाते ये सच में कठिन है। मैं नहीं डरती। जुआन, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। हमारी बात पहले हो चुकी थी, है ना? कहने के लिए अब कुछ नहीं है। मैं तो बस प्रोग्राम के बारे में डिस्कशन करने आई हूँ। तुम्हें जाकर डिस्कशन करना चाहिए। मैं लाइब्रेरी में तुम्हारे लिए रुकती हूँ। तुम मत जाने जाओ। की जरूरत नहीं, तुमसे छुपाने जैसा कुछ है ही नहीं। जुआन, अगले 2 हफ्ते में हम यूएस के लिए निकलने वाले हैं, लेकिन डैड चाहते हैं हम 10 दिन पहले पहुंच जाए ताकि हम बर्कली के बायोलॉजी और मेडिकल साइंस की सेरेमनी में वक्त पर पहुंच सके। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स इस सेरेमनी में रहेंगे। डैड ने तुम्हारी मॉम से भी बात कर ली है और वो मान गई है। मेरी माँ ने इसके बारे में नहीं बताया है। दरअसल वो तुम्हें खुद कहना चाहती थी, लेकिन आजकल काम ज्यादा होने की वजह से वो बता नहीं पाई। और वैसे भी हम दोनों रोज मिलते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही तुम्हें मिलकर बता दूं इस बारे में। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? 10 दिन पहले? लेकिन ये तो नेक्स्ट मंडे को है। हाँ, और फ्लाइट की टिकट्स भी बुक हो गई हैं। डैड ने हमारे लिए स्कूल के नजदीक एक 2 रूम अपार्टमेंट बुक कर लिया है ताकि हमें कोई मुश्किल ना हो। मैंने फोटोज में देखा, अपार्टमेंट बहुत ब्यूटीफुल है। मैं तुम्हें फोटोज भेजूंगी। और हाँ, अपार्टमेंट में ज्यादा सामान नहीं था, इसलिए मैंने घर का सारा सामान ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया है। तुम्हें कुछ चाहिए तो बताना, मैं तुम्हारे लिए ऑनलाइन ऑर्डर कर सकती हूँ और मेरे सामान के साथ तुम्हारा सामान भी वहाँ भिजवा दूंगी। अब चुप हो जाओ, मैं समझ गया। चलो। ठीक है, गुस्सा मत करो। मुझे गुस्सा आ रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे डरा रही है, धमका रही है। हाँ। तुम्हें क्या समझ आया? मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ। उसने अब तक ऐसा किया नहीं है, लेकिन वो डेफिनेटली तुम्हें चुराना चाहती है। हाँ, शायद। आखिर तुम इतने शांत क्यों हो और इतने संतुष्ट क्यों महसूस कर रहे हो? अगर मैं मना कर दूं, ये पहले से ज्यादा गलत हो जाएगा। तुम ए, एक नंबर के बेकार इंसान। ठीक है, छोड़ दो, अब नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। गुस्सा मत करो। अगर मैं नहीं गया तो? तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुमने इतने अच्छे मार्क्स लाए हैं तो तुम्हें तो डेफिनेटली जाना चाहिए, वरना मैं गिल्टी फील करूंगी। और बाद में डॉक्टर चू मुझे कहीं जाने भी नहीं देंगे, है ना? बाद में मतलब? तुम चारों तरफ से मत खेलो।
मुझे पूछना है, क्या तुम सनन यन के साथ में रहोगे? कुछ दिन पहले मेरी माँ ने मुझे ये बताया था। वो ये चाहती थी कि जब मैं यूएसए जाऊंगा वहाँ एनिंग के साथ रहूं ताकि उसकी देखभाल कर सकूं। सच कहूं तो मैं इतनी भी सेल्फिश नहीं हूं। अगर तुम सच में ऐसा करोगे तो मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगी। पर सच कहूं तो मुझे बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। मैं समझ गया। अपने प्यारे बॉयफ्रेंड को दूसरे लड़की के साथ रहते देखना ये किसी भी लड़की के लिए बहुत मुश्किल काम होता है, और ये बात मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ। तो मेरे डार्लिंग प्रिंस जुआन, तुम क्या सोचते हो इसके बारे में?逆着光，微笑在镜头中，不小心风吹皱了眉头。我们一起踮脚成几首，静静着躲进太阳雨里不走。像吹落的蒲公英漂浮着，在风雨